एस्टेट के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें कि सीरियल इन और सीरियल आउट की बात हम लोगों ने किया था। तो जो कि मैं थोड़ा सा बैकअप दे देता हूं आपको कि जस्ट पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से शिफ्ट रजिस्टर यानी लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट काम करता है। यानी कि वहाँ पर इनपुट भी सीरियल था और आउटपुट भी सीरियल था। ये आप पिछली वीडियो से देख सकते हैं। अब इसके आगे यानी कि नेक्स्ट टाइप यदि आते हैं तो हमने 4 टाइप आपको पहले ही बता चुका कि ये 4 है जिसको कि हमें जानना होगा कि सीरियल इन सीरियल आउट, ये मैंने कल बता दिया था। आज लेकर के चल रहा हूँ मैं कि सीरियल इन पैरेलल आउट। तो देन आगे आपको मैं बताते चलूँगा। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। तो ये जब तक आप ये पिछला नहीं समझिएगा तो अगले में आपको परेशानी होगी। तो पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि अगली वीडियो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए नेक्स्ट जो मेरा था सेकंड पॉइंट उसका रजिस्टर का कि सीरियल इन पैरेलल आउट, यानी कि जस्ट उसका उल्टा, वहाँ सीरियल इनपुट हो रहा था और सीरियल आउटपुट हो रहा था। तो जब हम सीरियल इन और पैरेलल आउट की बात करेंगे शिफ्ट रजिस्टर में, तो मान लीजिए कि सबसे छोटा हम 4 बीट लेकर के चले थे। पिछले एग्जाम्पल में भी मैंने बताया था आपको कि 4 बीट को लेकर के चले थे, तो सेम ही एग्जाम्पल मैं इसमें भी लेकर के चला हूँ। तो नॉर्मली यदि हम इसको देखें कि सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर का, तो इसका जो फिगर होगा वो मेरा ये होगा। अब देखिए आपको मैं समझाता हूँ, बात को समझिएगा। तो जैसे देखिए सबसे पहला चीज़ इसमें आपको ध्यान में जो रखना है, मेन पॉइंट जो आपको समझना है कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या कर रहा था, जो शिफ्ट रजिस्टर सीरियल बनाया था, तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुआ है QA, ये QB, QC और QD, तो ये हर एक पॉइंट से मैंने आउटपुट ले लिया है कि जो शिफ्ट करेगा तो ईच एंड एवरी जो यहाँ पर आपके मैंने एक डेटा जो शिफ्ट करा अगले बीट के तरफ, तो वो शिफ्ट करने के साथ साथ आउटपुट भी आपको देते चला जाएगा। तो नॉर्मली आप जो डेटा इनपुट करेंगे तो हर एक में वो आपको दिखेगा कि कहाँ तक वो आया और क्या शिफ्ट होकर के मिल रहा है। जैसे आप सपोज कीजिए ये कौन सा शिफ्ट है आप समझ सकते हैं यदि पिछली वीडियो देखे होंगे तो। जस्ट मैं आपको एक हिंट्स के तौर पर देता हूँ। ये वीडियो देखिए, फिगर देखिए ऊपर जो मैं बनाया हूँ, इसका क्या नाम दिया था मैं पिछली वीडियो में। ये आपको मैं बताया था कि किधर से ये शिफ्ट कर रहा है, ये राइट शिफ्ट हो रहा है, यानी लेफ़्ट से किधर जा रहा है, राइट के तरफ। और सेम वही चीज़ देखिए यहाँ पर भी है ना। मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस हर एक पॉइंट से जो QA, QB, QC ये जो मैं लिखा था, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर एक लाइन लेकर के निकाल लिया, यानी आउटपुट के तौर पर यहाँ से मैंने उसको यूज किया और कुछ नहीं किया। देखो आप, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जैसे ही बीट शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के साथ ही साथ आपको QA में फर्स्ट जो आपका फ्लिप फ्लॉप है, इससे जो आउटपुट निकलेगा वो आपको यहाँ QA में भी मिलेगा और वही आउटपुट आकर के अगले B फ्लिप फ्लॉप में ट्रांसफ़र होगा इनपुट के तौर पर। और इसी तरह से जो B का मेरा डेटा शिफ्ट करेगा, तो शिफ्ट करेगा तो Q ऑफ B के तौर पर हमें मिलेगा भी, और उसके साथ साथ ये C के लिए इनपुट भी होगा। और जो फिर शिफ्ट करेगा C से D के तरफ, ये तो यहाँ आएगा ही, उसके साथ साथ आपको आउटपुट के भी रूप में मिलेगा। और देन फाइनली जो मेरा D से शिफ्ट करेगा तो वो आपको QD के तौर पर मिल जाएगा। ये 4 बीट था इसलिए ऐसा मैं बताया। यदि और ज़्यादा बीट लेंगे, 8 बीट लेकर के चलेंगे तो 4 गो और लगेगा आपका फ्लिप फ्लॉप। आपको बता ही दिए हैं कि हर एक फ्लिप फ्लॉप सिर्फ डेटा को कंटेन यानी कि स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो जब स्टोर होगा तो इसका मतलब इनपुट होगा तो आउटपुट भी देगा ही देगा। तो उसको अगले बीट में हम ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं, यानी कि अगले जो फ्लिप फ्लॉप में ट्रांसफ़र करते जाएंगे तो शिफ्ट भी करते जाएगा और स्टोर भी होते जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल है टर्म कि हमको इनपुट देना है सीरियली, और ये आउटपुट जो देगा वो हर एक बीट का देगा, यानी कि हर एक फ्लिप फ्लॉप के बाद जो आउटपुट देगा उन सारे को हम रीड कर सकते हैं। तो पहले इसको मैं समझा देता हूँ, देन एग्जांपल लेकर के इस पर आपको बताता हूँ। तो नॉर्मली यदि हम देखें तो हमने इसके मेन पॉइंट्स को लिख दिया कि इट कंसिस्ट ऑफ 1 सीरियल इनपुट एंड आउटपुट आर टेकन फ्रॉम ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स पैरेलल। ठीक है, पैरेलली यहाँ से जैसे ये पैरेलली हम ले रहे हैं तो ये सारा जो आउटपुट आएगा वो एक साथ आएगा, क्योंकि जब तक क्लॉक पल्स एक्टिव नहीं होगा, तो क्लॉक पल्स एक्टिव नहीं होगा तब तक आउटपुट जनरेट नहीं होगा। और जब क्लॉक पल्स एक्टिव होगा तो सेम ही क्लॉक पल्स देखिए सारे में गया है, तो सारे में जाने के चलते क्या होगा कि एक साथ आउटपुट सारे का आएगा, यानी कि QA से लेकर के QD तक में सारे का आउटपुट एक साथ आएगा, साइमल्टेनियसली आएगा।
In this register, data is shifted in serially, but shifted out in parallel. देखिए, जैसे डेटा यहाँ से मान लो हम 1 सप्लाई किए, तो 1 सप्लाई करेंगे तो यहाँ से फिर ये जो आउटपुट इसका आएगा वो अगले में तो शिफ्ट होगा, उसके साथ साथ यहाँ भी आउटपुट के रूप में भी यहाँ से ये आपको मिल जाएगा। आगे देखिए कि इन ऑर्डर टू शिफ्ट द डेटा आउट इन पैरेलल it is necessary to have all the data available at the output at the same time. Once the data is stored, each bit appears on its respective output line and all the bits are available simultaneously. मैं आपको शुरू में ही बताया कि एक साथ सारे में आएगा, तो साइमल्टेनियस यानी कि जितना भी बीट में हम शिफ्ट करते हुए अगले की तरफ जो शिफ्ट करेगा, अगले फ्लिप फ्लॉप की तरफ जो शिफ्ट करेगा, उसके साथ साथ आउटपुट भी आपका होते चला जाएगा, रादर देन ऑन ए बीट बाय बीट बेसिस एज विथ द सीरियल आउटपुट, जो कि हम लोगों ने पिछले में देखा था कि वहाँ पर क्या था कि एक बार में शिफ्ट किया तो पहले इसमें आएगा, यहाँ से शिफ्ट करके इसमें, देन शिफ्ट करके यहाँ करेगा और यहाँ के बाद उसका आउटपुट जनरेट हो रहा था। यानी कि शिफ्ट करने के बाद यहाँ से जैसे यहाँ आता था देन आउटपुट आपका जनरेट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हर एक में जैसे ही एक बार क्लॉक पल्स एक्टिव होगा, 0 है तो 0 ही, 1 है तो 1 ही। तो देखिए जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ से आउटपुट हमने कुछ डाला, स्टोर किया एक स्टोर किया, तो इसका जो आउटपुट हुआ 1 आएगा यहाँ, तो 1 आएगा तो 1 यहाँ भी आ गया और ये 1 यहाँ भी इनपुट हो गया। अब अगले टर्म में 0 हो गया, तो ये तो 0 है और ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो उसी तरीके से फिर यदि मान लीजिए हम 1 सप्लाई करेंगे तो ये 1, ये 0, ये 1 हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट करते जाएगा। तो शिफ्ट जो करेगा तो जैसे क्लॉक पल्स एक्टिव होगा तो यहाँ पर आउटपुट भी तो दे रहा है साथ में, तो वो पैरेलल आपको निकलते चला जाएगा। फिर इसी तरह से मान लो या हम सारे में 1 1, यहाँ भी इन सारे जगह पर चारों पर 1 1 है, जैसे ही क्लॉक पल्स एक्टिव होगा तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिमाग में बस इतना ही रखना है, क्योंकि पैरेलली आउटपुट होगा, तो पैरेलली आउटपुट होगा तो एक बार जो डेटा आपका स्टोर है फ्लिप फ्लॉप में, जैसे ही क्लॉक पल्स एक्टिव होगा, एक्टिव होने के साथ हर एक आपका क्यू से उसका आउटपुट आपको मिलते चला जाएगा। तो सीरियल में इनपुट भी सीरियल था, आउटपुट भी सीरियल था। इसमें हो गया कि इनपुट मेरा सीरियल है लेकिन आउटपुट जो है वो पैरेलल है। तो इस तरीके से आप किसी भी रजिस्टर के शिफ्टिंग को जब आप देखिएगा तो आपको यही दिमाग में आपको डायग्राम रखना पड़ेगा। यदि आप सीरियल इनपुट देते हैं और उससे पैरेलल आउटपुट लेते हैं तो इसको समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखना ज़रूरी है, तभी आपको शिफ्टिंग के बारे में समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं डिटेल से आपको शिफ्टिंग के बारे में बताया था। ये वीडियो छोटी होगी इसलिए कि क्योंकि मैं पार्ट वाइज इसको तोड़ दिया हूँ कि सारे को अलग अलग लेकर के चलूँगा, क्योंकि एक वीडियो में यदि सारे को डाल दूँ तो फिर आपका कन्फ्यूजन स्वाभाविक है कि ये इसमें कैसे हुआ, इसमें कैसे हुआ, तो 1 बाय 1 चलेंगे लेकर के। तो अगली वीडियो में जो लेकर के मैं चलूँगा वो होगा कि सीरियल और पैरेलल ये हो गया, और अगला जो तीसरा यानी कि थर्ड पॉइंट जो उसमें था वो था कि पैरेलल इन और सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, तो उसको अगली वीडियो में लेकर के चलूँगा।